क्लैप एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बॉलीवुड में पहला जॉब दिला सकता है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लैप को होल्ड कैसे करते हैं और कैसे कैमरे के सामने प्लेसमेंट करते हैं। तो अगर आप न्यू हैं तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों हाथों से पकड़ें और कभी भी ऐसा ना पकड़े जो भी इसमें रिटेन है वो छिप जाए, तो ऐसा पकड़िए। कभी भी इस तरीके से नहीं पकड़ना है या कुछ भी जो चीज़ें लिखी हुई है इसमें वो छिप जाए। और दूसरा, जब भी आप क्लैप मारे कोशिश करें कि आपके फिंगर इसके बीच में ना आए। तो ट्रस्ट में बहुत जोर से चोट लगती है इसकी वजह से, तो कोशिश कीजिए कि ये फिंगर ना आए। तो ये तो रहा कि हम क्लैप कैसे पकड़ते हैं। अगर आप कुछ दिन में पकड़ते पकड़ते प्रो हो जाते हैं तब तो आप लाइक सपोज एक हाथ से भी क्लैप को पकड़ सकते हैं। तो ये तो रहा क्लैप कैसे पकड़ते हैं। और दूसरी बात ये कि क्लैप का पोजीशन क्या होना चाहिए, किस जगह पे हम रखें जो कि कैमरे में कैप्चर हो जाए। मतलब अगर हम बात करें कि बिल्कुल बेसिक की, बिल्कुल फंडामेंटल की, कि हम क्लैप को किस पोजीशन पर रखें कि कैमरे पे छप जाए या फिर कैप्चर हो जाए, तो वो है 3। हम शॉट्स को अगर हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, क्लोज, मिड और वाइड, तो हमें क्या करना है, क्लैप को अगर क्लोज चल रहा है तो क्लैप विल बी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। अगर शॉट वाइड है तो क्लैप विल बी टुवर्ड्स द कैमरा। अगर मिड शॉट है तो क्लैप विल बी इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द कैमरा। दिस विल बी द बेसिक फंडामेंटल, एकदम बिल्कुल बेसिक है ये। और दूसरी बात करें कि जो मैं इस्तेमाल करता था कि जो भी लेंसेज लगे हों कैमरे के सामने, सपोज टू बी क्लोज लगा हुआ है, 85 लगा हुआ है, 45, मतलब एग्जांपल लेता हूं कि 85 लगा हुआ है, तो उसको मैं क्या करता था, 10 से डिवाइड करता था, दैट विल बी 8.5। तो मैं कैमरे से 8.5 फुट के आसपास आता था और क्लैप प्लेस करता था और कैमरे के सामने कैप्चर हो जाता था। तो वैसे ही अगर 45 का लेंस लगा है तो 10 से डिवाइड किया तो 4.5, दैट मीन कि हमारा कैमरे से 4.5 फुट के आसपास हमें प्लेस करना है। तो ये रहा हमारा दूसरा तरीका प्लेस करने का। और तीसरा, अगर हम जूम लेंस लगाते हैं तो जूम लेंस अगर हमें लगाते हैं तो हमें हमेशा अपने फोकस पुलर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि हमारा फोकस क्या है। सपोज टू बी कि हमारा पहला फोकस है किसी एक्टर के शूज पे और कैमरा पैन होके फेस तक पहुंचने वाला है, तो वो हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा फोकस पुलर से कि भाई साहब सर हमें बताइए हमारा पहला फोकस क्या है। वो हमें बताएंगे कि शूज है, तो हमें क्लैप कहाँ पे करना है, शूज के पास। अगर दूसरा एग्जांपल लें कि हमारा शॉट स्टार्ट हो रहा है, हीरो से स्टार्ट हो रहा है, हीरोइन तक पहुंच रहा है, ये हमारा शॉट है, तो पहला फोकस हमारा हीरो है जो कि हमें फोकस पुलर बताएगा। तो हमें पहला क्लैप हीरो के पास प्लेस करना है क्योंकि हमारा पहला फोकस हीरो के पास है, उसके फेस के पास है। तो हमेशा जब भी जूम लेंस हो तो हमेशा फोकस पुलर से कोऑर्डिनेट कीजिए। मैं तो कहता हूं कि कोई भी शॉट लेने से पहले आप हमेशा फोकस पुलर से कोऑर्डिनेट करें क्योंकि वो आपको बताएगा कि कैमरा का पहला फोकस कहां पे है। शॉट हो जाए और जब भी डायरेक्टर शॉट वो चेक कर रहा हो तो आप जाइए और मॉनिटर पे चेक कीजिए कि क्या आपने क्लैप का पोजीशन सही लिया है। अगर नहीं लिया है तो उसको करेक्ट कीजिए। तो मतलब शॉट से पहले भी चेक कीजिए और शॉट के बाद भी अपने क्लैप का पोजीशन चेक कीजिए। इस क्लैप में एक चैप्टर है एंड क्लैप का। तो एंड क्लैप क्या होता है, कुछ ऐसे शॉट्स होते हैं जिसमें हम क्लैप देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सपोज टू बी कैमरा किसी क्रेन पर है तो आपका हाथ तो वहां पहुंचेगा नहीं और आप क्लैप दे नहीं सकोगे। तो उस केस में क्या करते हैं, हम एंड क्लैप देते हैं। तो एंड क्लैप कैसे देते हैं कि जब भी कैमरा रोल हो रहा हो रनिंग शॉट में, जब आपको बस अनाउंस करना है स्टार्टिंग में कि एंड क्लैप, और जब भी वो कैमरा नीचे आता है आपको स्लेट रिवर्स करके उल्टा करके दिखाना होता है। और जब ये फुटेज एडिटर देखता है तो उसे मालूम पड़ जाता है कि शॉट हमारा इस क्लैप के पीछे से है, उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो हमारा शॉट है। दूसरा एग्जांपल की बात करें कि जूम लेंस में हम देख रहे हैं कि एक विंडो से पैन होके दूसरे विंडो में जाता है, तो इस केस में भी हम क्लैप तो नहीं मार सकते, तो उसमें क्या करते हैं, हम एंड क्लैप मारते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैंड क्लैप। हैंड क्लैप क्या होता है, कई बार थ्रू आउट प्रोसेस जब हमारा शूट चल रहा होता है तो कई बार क्या होता है कि हमारा क्लैप बिगड़ जाता है या टूट जाता है रनिंग शॉट में या भागा दौड़ी के चक्कर में, या फिर मिलता ही नहीं क्लैप कहाँ है,
या कई बार हमारा वो पेन नहीं मिलता है वो राइट करने के लिए, या कोई भी वजह हो इमरजेंसी क्लैप हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, क्लैप करते हैं और अनाउंस करते हैं। और एक और पॉइंट कि जब भी आप क्लैप मार रहे हो और शॉट हमारा क्लोज हो और क्लोज में हम कोई एक्टर हो, कोई भी हीरो हो, एक्टर हो, तो कभी भी क्लैप जोर से ना मारें, क्योंकि जोर से मारने से वो क्लैप का जो साउंड होता है वो बहुत ही इरिटेटिंग होता है और बहुत हाई पिच में होता है। तो कई बार क्या होते हैं, आर्टिस्ट के कान बिल्कुल सुन्न से हो जाते हैं या फिर कहें वो लाइंस भूल जाते हैं। तो कभी भी क्लोज में, टाइट क्लोज में क्लैप जब एक्टर्स के पास हो तो कभी भी जोर से ना मारें, बिल्कुल एक आराम से मारें, ताकि इतना है कि जो उसका साउंड है माइक से कैप्चर हो जाए और कैमरे में वो छप जाए हमारा क्लैप, इतना ही ज़रूरत होता है। सो होपफुली इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छी बातें बताई क्लैप के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्लैप में कैसे लिखते हैं और अनाउंसमेंट कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।